पत्थर पानी में डालो क्या होगा? बोलो। ऊपर फेंको क्या होगा? पत्थर कितना भी ऊपर फेंको नीचे ही आता है। किसी भी आदमी को डुबाना हो पत्थर बांध दो, लौट के ऊपर नहीं आएगा, सदा के लिए पहले नीचे जाएगा फिर। लेकिन विचार करना कभी लंका कांड पर। लंका कांड के वर्णन में इतना अद्भुत वर्णन है कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। जो डूबने वाले वो भी तैर गए। हम तुमसे कहना ये चाह रहे कि जब पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु राम लिखने से तैर गई, हम लोग तो सजीव हैं, अगर हम भी अपने हृदय पर राम लिख ले तो क्या हम तर नहीं सकते हैं? है? पत्थर जैसा सबसे कठोर क्या होता? हम लोग भाषा में भी बोलते हैं भाई इनका हृदय तो पत्थर जैसा कठोर है, पत्थर जैसा कठोर है। तो पत्थर जैसी कठोर वस्तु भी जब पानी पर तैर गई इस रामेश्वरम में, मेरे पागलो, हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठे रामेश्वरम में, जब यहां पत्थर तैर गया, तुम अपने हृदय में राम नाम लिख लो, तुम भी तर जाओगे भव सागर से। और तर नहीं, पार उतर जाओगे। तो पत्थर जैसी वस्तु जब तैर सकती राम नाम से, इतनी ताकत किसमें है? राम नाम में। किसमें ताकत है? राम नाम। अच्छा, एक जने हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी एक बात बताओ, राम नाम में कितनी ताकत है? हम कही जितनी अपने परदादाओं ने सोची नहीं है इतनी। राम नाम की ताकत का कोई आकलन कर सकता है क्या? राम से बड़ा राम का तो नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। कल की कथा में हमने यही स्पर्श किया था। बानर भालुओं को आदेश मिला, बड़े बड़े पत्थर एकत्रित करने लगे, नल नील स्पर्श करके बानरों को देने लगे, तैराने लगे और पत्थर तैरने लगे। पर समुद्र में राम सेतु में एक गड़बड़ हो गई। क्या? पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना। तैर तो रहे पर जुड़े ना, एक पूरब में जावे एक पश्चिम में। कितना अच्छा संकेत है कि हम लोग राम नाम लेकर के तैरने तो लगे, पर अगर आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव ना हो तो तैरना भी बेकार है। तैरना भी। अब हनुमान जी के राम जी के सामने नया लफड़ा हो गया कि पत्थर तैर तो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा तो पार नहीं उतरेंगे। क्या किया जाए? हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। बोले सरकार एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ, और यह प्रयोग करके जैसे ही देखा एक में रा एक में माँ, और जैसे ही डाले पत्थर तो दोनों आपस में जुड़ने लगे और राम सेतु का निर्माण होने लगा। बोलो जय श्री राम। ये कथा यहीं तक सीमित नहीं है, ये कथा एकता का प्रतीक है। इस भारत देश में भी अगर हिंदुओं की एकता करनी है तो हमें रा और तुम्हें मां बोलना चाहिए, तभी भारत में एकता हो सकती है। सनातनीय हिंदुओं की एकता भी राम से ही हो सकती है। अब यहां है राम सेतु, कुछ लोग कहते थे राम सेतु है ही नहीं है, ठटरी के बड़े राम सेतु, राम से तू, और राम से तू है, राम से तू है, पर राम से तू भी है। और तुम कहो कि नहीं नहीं राम से तू है ही नहीं है, राम से तू है ही नहीं है, तो क्या राम से तू भी नहीं है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े उल्टे जवाब देने लगते हैं। जैसे दो आदमी लड़ रहे थे, बड़ी विचित्र तरीके से आपस में लड़ रहे थे। वो बोले, एक कह रहा था पृथ्वी गोल है, एक बोला चपटी है। तब तक तीसरा निकला वहां से, बोले एक बात बताओ, हम लोग लड़ रहे हैं, पृथ्वी गोल है कि चपटी? तीसरा बोला हम इस गांव के हैं ही नहीं। बताइए, ऐसे लड़ते हैं? ऐसे ही एक महात्मा चले जा रहे थे, सोने की दुकान थी, ज्वेलर्स की। महात्मा खड़े हो गए, बोले दुकान किसकी? बोले भगवान की, सब उनकी कृपा है। महात्मा बोले एक बात बताओ और सुनाओ, सब ठीक है? जो
स्वर्णकार था, वो बोला सब ठीक है, भगवान की कृपा है, अच्छा है, सब मंगलमय है। महात्मा बोले चलो मंगलमय ही रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, चलो अब राम जी को एक सोने की अंगूठी पहनाओ। राम जी के हाथ में सोने की अंगूठी पहनाओ, भगवान के हाथ में सोने की अंगूठी पहनाओ, लो पहनाओ। स्वर्णकार बोला बड़े मूर्ख हो, अपने आप को भगवान कहते हो, भगवान का हाथ कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम बड़े निर्लज्ज हो। महात्मा बोले क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, अब नहीं ऐसा कहेंगे कि भगवान के हाथ में अंगूठी पहनाओ। पर एक बात बताओ, दुनिया को किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। बोले अच्छा, दुनिया को भगवान ने बनाया तो अपना देश किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। बोले अपना देश भगवान ने बनाया तो अपना प्रदेश किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। अच्छा, अपना प्रदेश अगर भगवान ने बनाया तो अपना शहर किसने बनाया? स्वर्णकार बोले भगवान ने बनाया। अच्छा, जब ये अपना शहर भगवान ने बनाया तो यहां रहने वाले लोगों को किसने बनाया? आदमी बोला भगवान ने बनाया। बोले हमें और तुम्हें छोड़कर सबको भगवान ने बनाया। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी भगवान ने बनाया, तुम्हें भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले ठटरी के बरे, जब हमें भगवान ने बनाया, तुम्हें भगवान ने बनाया, तो ये शरीर किसका? बोले भगवान का। बोले जब भगवान का शरीर है तो ये हाथ तेरे बाप का है क्या? ये तेरे बाप का है क्या? पहना अंगूठी, अब पहना अंगूठी। बताओ, ऐसे ऐसे तार्किक लोग, तार्किकों से जीतना बड़ा मुश्किल है। तार्किक लोग बड़े विचित्र होते हैं, इनसे जीतना ही मुश्किल है। ये तो भगवान, कुछ लोग भगवान की परीक्षाएं ही लेते रहते हैं। कुछ लोग कहते भगवान होते भी कि नहीं। अरे ठटरी के बारे, भगवान होते कि नहीं, भगवान है सो तुम हो। अच्छा, दो आदमी और भाई, याद आ गई तो हम आपको सुना दे। एक आदमी बोला चलो हम एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। कौन सी पुस्तक का? बोले आज तक भगवान ने कितनी गलतियां की, ये लिखी जाए किताब। बताइए, रहा होगा तमिलनाडु का। ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की, इसकी एक किताब बनाई जाए, ऐसा आदमी तमिलनाडु में पाया जाता है। सुनना, दूसरा मित्र बोला क्या गजब की किताब होगी, आहा, जब ये किताब बन जाएगी दुनिया में नाम छा जाएगा। ऐसा तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। अब वो गया ससुराल, ससुराल गया तो ससुराल में सामने तरबूज का पेड़ देखा। उसने कहा कि लिखो भगवान की गलती नंबर 1, तरबूज इतना बड़ा, पेड़ एकदम पतला। शर्म नहीं आई भगवान को ये गलती करते हुए? अरे तरबूज के हिसाब का पेड़ लगा देते, क्या बिगड़ जाता? लिखो गलती नंबर 1। मित्र ने गलती नंबर 1 डायरी में डाली। बोले कुछ भी कहो, क्या गजब का दिमाग। घर आया, सामने आम का बाग, आम के बाग में गर्मियों का मौसम, गर्मियों के मौसम में उसने सोचा चलो थोड़ा लेट लिया जाए। आम के पेड़ के नीचे जैसे ही लेटा, उस वक्त आम के छोटे छोटे फल को देखा ऊपर, तुरंत उठ के बैठ गया। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 2, पेड़ इतना बड़ा, फल इतने छोटे। शर्म नहीं आई भगवान को? तरबूज यहां लगा देते, आम वहां लगा देते, क्या बिगड़ जाता? बिल्कुल भी बुद्धि तो है ही नहीं भगवान। देखो गलती नंबर। मित्र बोला वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या गजब का तर्क पकड़ा। अब ये लेट गया। भगवान ऐसे लोगों को भी जल्दी ठिकाने लगाते हैं। जैसे ही लेटा, सोई जोर की आंधी हवा चली, एक आम का फल टूट के इसकी नाक पे उड़ा, पटा, खून बह गया, बेचैनी हो गई, हाई लो बीपी हो जावे, पसीना फेंके। हम मित्र बोला डॉक्टर बुलाओ, हवा ले आओ, पानी ले आओ, डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। वो बोला डॉक्टर बाद में, तुरंत उठ के बोला पहले किताब फाड़ो। बोला क्यों? मित्र बोला क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा जो इसमें तरबूज नहीं लगा है। तरबूज नहीं लगा है। आम ने जा दुर्दशा कर रही, तरबूज लगे होते तो 13वीं पक्की। बचना ही थोड़ी था, कृपा है भगवान की।
तरबूज नहीं लगा है। तो भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते रहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को तर्क से पाना चाहते। भगवान तर्क से नहीं, कुतर्क से नहीं, भगवान तो भाव से प्राप्त होते हैं। जिसके मुख पर राम नाम होता है वही भवसागर से पार हो जाता है। पत्थर भी तर गए, पत्थर भी तैर गए। पत्थर राम नाम लिखती। अच्छा, पत्थर क्या है? पत्थर कठोर हैं। हम ऐसे समझें, आपको समझाएं। पत्थर बड़े कठोर हैं, इतने कठोर कि क्या कहना। लेकिन वो पत्थर भी कठोर होते हुए भी इतने हल्के हो गए कि वो पानी के ऊपर आ गए। तो किसी ने पूछा, ये महत्वता किसकी है, राम की या राम नाम की? ये महिमा किसकी है, राम की या राम नाम की? तो हमें तो एक ही बात समझ में आई, राम से बड़ा है। और हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी में रामचरितमानस में लिखा, कहो कहां लगी कराऊं बड़ा